प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12 हिंदी सृजन से सूरदास रचित भ्रमर गीत का पद निर्गुण कौन देश को बासी पढ़ने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले कवि सूरदास के बारे में जान लेते हैं। कवि सूरदास का जन्म दिल्ली के नजदीक सीही नामक गांव में हुआ था। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनको वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया। अष्टछाप के शीर्ष कवि सूरदास की प्रमुख 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है। कवि सूरदास भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। इनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। श्री कृष्ण का संदेश लेकर विरह व्यथा में पीड़ित गोपियों के पास उद्धव जी पहुंचकर बोले, आप सब कृष्ण प्रेम में अनुरक्त गोपियों, मेरा यह संदेश ध्यानपूर्वक सुनिए। यह संदेश श्री कृष्ण ने आपके लिए भिजवाया है। आप सब श्री कृष्ण से प्रेम करने के मार्ग को छोड़ दीजिए, ज्ञान व योग का मार्ग अपनाइए ताकि आप सबका कल्याण हो सके, आप सबकी मुक्ति हो सके, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। लेकिन गोपियों ने तो उद्धव से यह पूछ लिया कि आपका निर्गुण ब्रह्म निराकार परमात्मा कौन से देश का रहने वाला है, क्या आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं? आइए भ्रमर गीत से इस पद का अब हम सस्वर वाचन करें। निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए सोह दे, बुझती साचन हासी। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। कैसो बरन भेष है कैसो, केहि रस में अभिलासी। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे कहे गो गासी। सुनत मौन वे रयो ठग्यो सो, सूर सबे मति नासी। निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी। आइए इस पद का अर्थ ग्रहण करते हुए इसका भावार्थ समझेंगे। निर्गुण कौन देश को बासी। गोपियां उद्धव से निर्गुण ब्रह्म का परिचय पूछकर उन पर व्यंग्य कर रही हैं। गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव जी, आपके कहे अनुसार हम निर्गुण निराकार ब्रह्म से मन लगाने को तैयार भी हो सकती हैं, परंतु पहले उसका पूरा परिचय तो हमें बताइए। आपका यह निराकार ब्रह्म किस देश का निवासी है? निर्गुण कौन देश को बासी। आपका यह निराकार ब्रह्म किस देश का निवासी है? मधुकर हंसी समुझाए, सोह दे बूझती साँच नहासी। मधुकर का आशय है भ्रमर, भौरा। गोपियां उद्धव से कहती है कि हे भ्रमर, हे उद्धव, हमें अच्छी तरह समझाकर बताओ। हम तुमको सौगंध यानी शपथ देकर पूछती हैं, क्योंकि हम तो सचमुच ही तुम्हारे उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का पूरा परिचय पाना चाहती है। हम तो उसके बारे में पूरा जानना चाहती हैं, पर तुमसे यह बात सच्चे भाव से पूछ रही हैं। हम तुमसे हंसी नहीं कर रही है। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। जनक का आशय है पिता, जननी का आशय है माता। गोपियां उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव जी, तुम्हें हम शपथ देकर सच सच पूछती हैं, जरा बताओ तो सही, उस निर्गुण निराकार का पिता कौन है, उस निर्गुण निराकार की माता कौन है, उस निर्गुण निराकार की पत्नी का नाम क्या है और उसकी दासी कौन है। जरा बताओ तो सही, सच सच बताना। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी।
कैसो बरन भेष है कैसो, केहि रस में अभिलाषी। बरन का आशय है रूप रंग, भेष का आशय है वेशभूषा। गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम्हें हम सौगंध देकर सच सच पूछती है, तनिक सच सच बतलाइए तो सही, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का रूप रंग कैसा है और उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की वेशभूषा कैसी है, और यह भी साथ ही साथ बतलाओ कि वह निर्गुण निराकार ब्रह्म किस रस का अभिलाषी है। कैसो बरन भेष है कैसो, केहि रस में अभिलाषी। हमें इन सब बातों के बारे में जरा बतलाइए तो सही। पावे गो पुन कियो आपनो, जोरे कहे गो गांसी। गांसी का आशय है असत्य बोलना, झूठ बोलना। गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव जी, हम तुमसे सच सच पूछती हैं। विशेषकर इस बात का ध्यान अवश्य रखना कि यदि तुमने जवाब देते समय किसी भी प्रकार की झूठी बात कही, कपटपूर्ण बात कही, तो आपको इन सब बातों के लिए, यानी असत्य बोलने के लिए, कपटपूर्ण बात बोलने के लिए, झूठी बात बोलने के लिए, इसका फल तुमको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। पावे गो पुन कियो आपनो, जोरे कहे गो गांसी। यदि असत्य बोलोगे, झूठ बोलोगे, तो उसका फल आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। सुनत मौन वे रयो ठग्यो सो, सूर सबे मति नासी। मति का आशय है बुद्धि, नासी का आशय है नष्ट होना। गोपियों की इन बातों तथा प्रश्नों को सुनकर उद्धव जी ठगे गए व्यक्ति के समान मौन हो गए, उनको उत्तर देते नहीं बना। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव को ऐसा लगा मानो इन गोपियों की तो प्रेम मार्ग में पड़ने से बुद्धि ही नष्ट हो गई है। सूरदास ने ज्ञान और योग पर प्रेम और भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण निराकार भक्ति का खंडन किया है। निर्गुण ब्रह्म के माता पिता, दासी और रंग रूप का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस पद में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, ई पढ़ाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसे शेयर, लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।